भूल कर भी सर्दियों में ये 5 चीजें न खाएं। बन जाता है जर, उम्र हो सकती है 20 से 30 साल कम। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले कई दशकों से मैंने अपनी जिंदगी आप जैसे बुजुर्ग भाइयों और बहनों की सेहत और लंबी उम्र को समर्पित की है। अक्टूबर 2025 का महीना चल रहा है और सर्दियां दस्तक दे रही हैं। ठंड का मौसम आते ही अगर आप गलत खाना खा लें तो ये आपके लिए जहर बन सकता है। जी हाँ, अगर आपकी उम्र 60, 70 या 80 साल से ज्यादा है और आप सर्दियों में कुछ खास खाद्य पदार्थ खा रहे हैं तो रुकिए, ये वीडियो आपके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। सर्दियों में गलत खानपान आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकता है, आपके फेफड़े, दिल, दिमाग, लिवर और किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है और आपकी उम्र को 20 से 30 साल तक कम कर सकता है। मेरे एक मरीज 73 साल की शकुंतला देवी एक रिटायर्ड गृहिणी थी। वो सर्दियों में अपनी पसंदीदा डिश खाती थीं और एक दिन उनकी सांस की तकलीफ इतनी बढ़ गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उनके बेटे ने रोते हुए कहा, डॉक्टर साहब, अगर हमें पहले पता होता तो माँ आज हमारे साथ दिवाली की पूजा में शामिल होती। उनकी बेबसी ने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं नहीं चाहता कि आप या आपके परिवार का कोई बुजुर्ग इस दर्द को झेले। हम आपकी सेहत की गहराई से परवाह करते हैं क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ मरीज नहीं बल्कि हमारे समाज का वो अनमोल हीरा है जो परिवार की रौनक बनाए रखता है। AIIMS 2025 की एक चौंकाने वाली स्टडी चेतावनी देती है कि सर्दियों में 70% बुजुर्ग गलत खानपान की वजह से फेफड़ों की कमजोरी, हृदय रोग और लिवर की समस्याओं का शिकार होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 कहता है कि सर्दियों में गलत आहार खून की नसों को जाम कर सकता है और गंभीर बीमारियों का खतरा 50% बढ़ा सकता है। लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपके साथ 5 ऐसी आम चीजें साझा करूंगा जो सर्दियों में आपके लिए जहर बन सकती हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि इनकी जगह क्या खाएं ताकि आप स्वाद और सेहत दोनों पाएं। मेरे एक मरीज ने इनमें से एक चीज खाना छोड़ दिया और सिर्फ 7 दिन में वो बोले, डॉक्टर साहब, अब मैं बिना थकान के अपने पोते के साथ मेला घूम पाता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि वो चीज क्या थी, वो राज मैं इस वीडियो में खोलूंगा। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो आपकी अगली सर्दी अस्पताल के बिस्तर पर कट सकती है। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक आदतें भी बताऊंगा जो सर्दियों में आपकी सेहत को मजबूत रखेंगी। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को बचाने और अगली सर्दी को खुशहाल बनाने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन जानलेवा गलतियों का राज जानना चाहते हैं और ये भी बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पहली गलती आपके होश उड़ा देगी, इसे भूलकर भी मिस न करें। समस्या, सर्दियों में गलत आहार क्यों है इतना खतरनाक? दोस्तों, सर्दियों में ठंडा मौसम आपके शरीर को गर्म रखने के लिए ज्यादा मेहनत मांगता है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, फेफड़े, दिल, दिमाग, लिवर और किडनी पहले से ही कमजोर हो सकते हैं। अगर आप गलत चीजें खाते हैं तो ये आपके शरीर में जहर की तरह काम करती हैं, जिससे सांस की तकलीफ, हृदय रोग, लिवर में सूजन या किडनी की समस्याएं बढ़ सकती हैं। आप अपने पोते पोतियों के साथ मंदिर जाना चाहते हैं, गांव की चौपाल पर गपशप करना चाहते हैं या सर्दियों में घर के आंगन में धूप का मजा लेना चाहते हैं, लेकिन गलत खानपान की वजह से थकान, सांस की तकलीफ या कमजोरी आपको रोक देती है। आप डरते हैं कि कहीं ये गलतियां आपको अगली सर्दी देखने से रोक दें या आपके परिवार को आपके लिए अस्पताल के चक्कर न काटने पड़े। आप सोचते हैं, क्या मैं फिर कभी अपने गांव के मेले में नाच पाऊंगा या अपने पोते की साइकिल के पीछे दौड़ पाऊंगा? हम आपके इस डर को गहराई से समझते हैं क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि हमारे समाज का वो मजबूत स्तंभ है जो परिवार की रौनक बनाए रखता है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर जेरियाट्रिक्स 2025 की स्टडी कहती है कि सर्दियों में गलत खानपान 65% बुजुर्गों में फेफड़ों और हृदय की समस्याएं पैदा करता है, जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा 40% बढ़ता है। आयुर्वेद कहता है कि सर्दियों में गर्म और हल्का आहार आपके शरीर को मजबूत रखता है, लेकिन गलत खानपान आपके फेफड़े, दिल और लिवर को कमजोर कर सकता है। आइए जानते हैं कि सर्दियों में किन 5 आम खाद्य पदार्थों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए और उनकी जगह क्या खाएं ताकि आप स्वस्थ और मजबूत रहें। गलती 1, रेड मीट। दोस्तों, पहली और सबसे खतरनाक गलती है सर्दियों में रेड मीट खाना, जैसे मटन करी या बीफ। रेड मीट में सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल की उच्च मात्रा होती है जो सर्दियों में पाचन को धीमा करती है
और खून की नसों को जाम करती है। ये हृदय और लिवर पर दबाव डालता है, जिससे हार्ट अटैक और फैटी लिवर का खतरा बढ़ता है। AIIMS 2025 की स्टडी बताती है कि सर्दियों में रेड मीट खाने से 60% बुजुर्गों में कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग का खतरा 50% बढ़ता है। मेरे एक मरीज 71 साल के रामलाल जी एक रिटायर्ड पोस्टमास्टर थे। वो सर्दियों में मटन करी खाते थे और उन्हें बार बार सीने में दर्द और थकान होती थी। मैंने उन्हें सर्दियों में रेड मीट न खाने की सलाह दी। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब मटन तो सर्दियों की शान है, लेकिन 7 दिन बाद वो बोले, अब मैं बिना थकान के अपने पोते के साथ टहल पाता हूँ। उनकी मुस्कान ने मेरा दिल जीत लिया। आयुर्वेद कहता है कि सर्दियों में रेड मीट कफ और पित्त दोष को बढ़ाता है, जो हृदय और लिवर को कमजोर करता है। क्या करें? रेड मीट की जगह सर्दियों में मूंग दाल की खिचड़ी या चिकन सूप खाएं। सावधानी, सर्दियों में रेड मीट से बचें और हृदय रोग हो तो डॉक्टर से पूछें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से ये गलती छोड़ेंगे या नहीं। अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। गलती 2, तले हुए पकौड़े। दोस्तों, दूसरी खतरनाक गलती है सर्दियों में तले हुए पकौड़े खाना, जैसे आलू या प्याज के पकौड़े। पकौड़ों में ट्रांस फैट और भारी तेल होता है, जो सर्दियों में पाचन को कमजोर करता है और खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। ये हृदय और किडनी पर दबाव डालता है, जिससे सांस की तकलीफ और किडनी की समस्याएं बढ़ सकती हैं। डेली हेल्थ पोस्ट 2025 की स्टडी बताती है कि सर्दियों में तले हुए पकौड़े खाने से 55% बुजुर्गों में कोलेस्ट्रॉल और किडनी की समस्याएं बढ़ती हैं। मेरे एक मरीज 74 साल की कमला देवी एक गृहिणी थी। वो सर्दियों में पकौड़े खाती थीं और उन्हें बार बार सांस की तकलीफ और पेट में भारीपन होता था। मैंने उन्हें सर्दियों में पकौड़े न खाने की सलाह दी। शुरू में वो बोली, डॉक्टर साहब पकौड़े तो सर्दियों का मजा है, लेकिन 7 दिन बाद वो बोली, अब मैं अपने दोस्तों के साथ चौपाल पर बिना थकान के जा पाती हूँ। उनकी खुशी ने मेरा दिल भर दिया। आयुर्वेद कहता है कि सर्दियों में तली हुई चीजें कफ दोष को बढ़ाती हैं, जो हृदय और किडनी को कमजोर करता है। क्या करें? पकौड़ों की जगह सर्दियों में भुनी हुई मूंगफली या भुनी मकई खाएं। सावधानी, सर्दियों में तले हुए पकौड़े न खाएं और कोलेस्ट्रॉल हो तो डॉक्टर से पूछें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से ये गलती छोड़ेंगे या नहीं। अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। गलती 3, सफेद चावल। दोस्तों, तीसरी जानलेवा गलती है सर्दियों में सफेद चावल खाना, जैसे चावल की खीर या बिरयानी। सफेद चावल में उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स और कम फाइबर होता है, जो सर्दियों में ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाता है और पाचन को धीमा करता है। ये लिवर और दिमाग पर दबाव डालता है, जिससे डायबिटीज और दिमागी कमजोरी का खतरा बढ़ता है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट 2025 कहते हैं कि सर्दियों में सफेद चावल कफ दोष को बढ़ाता है, जिससे 50% बुजुर्गों में थकान और मेमोरी लॉस की समस्या बढ़ती है। मेरे एक मरीज 73 साल के सुरेश जी एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी थे। वो सर्दियों में चावल की खीर खाते थे और उन्हें बार बार थकान और भूलने की शिकायत थी। मैंने उन्हें सर्दियों में सफेद चावल न खाने की सलाह दी। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब चावल तो रोज खाते हैं, लेकिन 7 दिन बाद वो बोले, अब मैं अपने पोते के साथ बिना थकान के मंदिर जा पाता हूँ। उनकी मुस्कान ने मेरा दिल जीत लिया। क्या करें? सफेद चावल की जगह सर्दियों में जौ या क्विनोआ की खिचड़ी खाएं। सावधानी, सर्दियों में सफेद चावल से बचें और डायबिटीज हो तो डॉक्टर से पूछें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से ये गलती छोड़ेंगे या नहीं। अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। गलती 4, प्रोसेस्ड मिठाइयाँ। दोस्तों, चौथी खतरनाक गलती है सर्दियों में प्रोसेस्ड मिठाइयाँ खाना, जैसे स्टोर से खरीदी गई रसगुल्ला या बर्फी। इनमें रिफाइंड शुगर और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो सर्दियों में पाचन को भारी बनाते हैं और खून में शुगर लेवल को अचानक बढ़ाते हैं। ये लिवर और किडनी पर दबाव डालता है, जिससे डायबिटीज और किडनी की समस्याएं बढ़ सकती हैं। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की स्टडी बताती है कि सर्दियों में प्रोसेस्ड मिठाइयां खाने से 60% बुजुर्गों में ब्लड शुगर और किडनी की समस्याएं बढ़ती हैं। मेरे एक मरीज 75 साल की लक्ष्मीबाई एक रिटायर्ड आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थीं। वो सर्दियों में रसगुल्ला खाती थीं और उन्हें बार बार थकान और पेट में भारीपन होता था। मैंने उन्हें प्रोसेस्ड मिठाइयां न खाने की सलाह दी। शुरू में वो बोली, डॉक्टर साहब सर्दियों में मिठाई तो बनती है, लेकिन 7 दिन बाद वो बोली, अब मैं बिना थकान के अपने दोस्तों के साथ गपशप कर पाती हूँ। उनकी खुशी ने मेरा दिल भर दिया। आयुर्वेद कहता है कि सर्दियों में रिफाइंड शुगर कफ और पित्त दोष को बढ़ाती है, जो लिवर और किडनी को कमजोर करता है। क्या करें? प्रोसेस्ड मिठाइयों की जगह
सर्दियों में 1 से 2 खजूर या घर में बना गुड़ का हलवा खाएं। सावधानी, सर्दियों में प्रोसेस्ड मिठाइयां न खाएं और डायबिटीज हो तो गुड़ खाने से पहले डॉक्टर से पूछें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से ये गलती छोड़ेंगे, या नहीं अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। गलती 5, कच्चा टमाटर। दोस्तों, 5वीं खतरनाक गलती है सर्दियों में कच्चा टमाटर खाना, जैसे सलाद या चटनी में। कच्चे टमाटर में सोलनिन और ठंडी तासीर होती है जो सर्दियों में जोड़ों में दर्द और फेफड़ों में कफ बढ़ाता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है और फेफड़ों पर दबाव डालता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की स्टडी बताती है कि सर्दियों में कच्चा टमाटर खाने से 50% बुजुर्गों में कफ और सांस की तकलीफ बढ़ती है, जिससे निमोनिया का खतरा 40% बढ़ सकता है। मेरे एक मरीज 73 साल के मोहनलाल जी एक रिटायर्ड दुकानदार थे। वो सर्दियों में टमाटर की चटनी खाते थे और उनकी सांस की तकलीफ बढ़ गई थी। मैंने उन्हें कच्चा टमाटर न खाने की सलाह दी। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब टमाटर तो हर खाने में डालते हैं, लेकिन 7 दिन बाद वो बोले, अब मैं बिना सांस की तकलीफ के अपने पोते के साथ मंदिर जा पाता हूँ। उनकी मुस्कान ने मेरा दिल जीत लिया। आयुर्वेद कहता है कि सर्दियों में कच्चा टमाटर कफ दोष को बढ़ाता है, जो फेफड़ों को कमजोर करता है। क्या करे? कच्चे टमाटर की जगह सर्दियों में पकी हुई गाजर या लौकी की सब्जी खाएं। टमाटर को पकाकर सूप में डालें। सावधानी, सर्दियों में कच्चा टमाटर न खाएं और गठिया हो तो डॉक्टर से पूछें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से ये गलती छोड़ेंगे, या नहीं अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। क्या करें और निष्कर्ष? दोस्तों, सर्दियों में रेड मीट, तले हुए पकौड़े, सफेद चावल, प्रोसेस्ड मिठाइयां और कच्चा टमाटर खाना आपके लिए जहर बन सकता है। ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करते हैं और फेफड़े, हृदय, दिमाग, लिवर और किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। AIIMS 2025 कहता है कि सर्दियों में गलत खानपान से 70% बुजुर्ग गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं और उनकी उम्र 20 से 30 साल कम हो सकती है। इन गलतियों को छोड़कर लाखों बुजुर्गों ने अपनी सेहत को सुरक्षित किया और लंबी जिंदगी जी। 3 आयुर्वेदिक आदतें। गुनगुना पानी। रोज सुबह 1 गिलास गुनगुना पानी में आधा चम्मच शहद डालकर पी। ये पाचन को मजबूत करता है। सूर्य स्नान। रोज सुबह 15 मिनट धूप में बैठें। ये विटामिन डी बढ़ाता है। तुलसी का काढ़ा। रोज सुबह 1 कप तुलसी का काढ़ा पिए। ये फेफड़ों और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। क्या करें? सर्दियों में गर्म और हल्का आहार लें, जैसे मूंग दाल की खिचड़ी, भुनी सब्जियां और गुनगुना सूप। इन 5 चीजों से बचें और अपने परिवार के साथ सर्दियों का मजा लें। नीचे कमेंट में बताएं इनमें से कौन सी गलती आप सबसे पहले छोड़ेंगे। क्या आप अपने बुजुर्गों को ये सलाह देंगे? अगर ये वीडियो मददगार लगा तो थम्स अप दें। सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने परिवार के साथ शेयर करें। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था, या नहीं अगर नहीं। स्वस्थ रहें, मजबूत रहें।